ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने। हरि ओम। चतुर्थ प्रश्न। अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम् अनुभवति, यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थम् अनुशृणोति, देश दिगंतरेश च प्रति अनुभूतं पुनः पुनः प्रति अनुभवति, दृष्टं च अदृष्टं च, श्रुतं च अश्रुतं च, अनुभूतं च अननुभूतं च, सच्चा सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। यहाँ ये देव स्वप्न की महिमा को अनुभव करता है, जो देखा उसको निरंतर देखता है, जो सुना उस सुने हुए के ही अर्थ को निरंतर सुनता है, स्थान और दिशाओं में जो अनुभव किया उसको पुनः पुनः अनुभव करता है, देखा और अनदेखा और सुना और अनसुना और जो अनुभव किया और जो अनुभव नहीं किया और सत असत सब देखता है, सब देखता है। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति, अत्रैष देवः स्वप्नान् पश्यत्यत् तदेतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। वह जब तेज के अभिभूत होता है, यहाँ ये देव स्वप्न को नहीं देखता, वह उस स्थिति में ऐसे सुखी होता है। स यथा सौम्य वयांसी वसो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। वह सोम से प्रेम करने वाला जैसे पक्षी अपने आवास के वृक्ष पर साथ बैठते हैं, उसी प्रकार वह सबसे परम आत्मा के साथ बैठता है। व्याख्या। प्राण और शरीर की अग्नि के संबंध तथा किस प्रकार से वह बाह्य संसार से जुड़े हैं, इन सब को समझाने के पश्चात अब भगवान पिप्पलाद सौर्यायणी गार्ग्य के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं कि प्राण के तेज युक्त होकर शरीर में प्रवेश करने से यहाँ ये देव स्वप्न में महिमा को अनुभव करता है, अर्थात चेतना में विस्तार को अनुभव करता है। इस चेतना के विस्तार में उसने जो देखा उसको वह निरंतर देखता है, जो सुना उस सुने हुए के ही अर्थ को निरंतर सुनता है, स्थान और दिशाओं में जो अनुभव किया उसको पुनः पुनः अनुभव करता है, देखा और अनदेखा और सुना और अनसुना और जो अनुभव किया और जो अनुभव नहीं किया और सत असत वह ये सब देखता है। परंतु जब वह तेज के अभिभूत होता है, अर्थात तेज से जब वह विनम्र होता है, तो स्वप्न को नहीं देखता और तब वह सुखी होता है। तब वह सोम से प्रेम करने वाला जैसे पक्षी अपने आवास के वृक्ष पर साथ बैठते हैं, उस प्रकार वह सबसे परम आत्मा के साथ वहाँ बैठता है। मांडूक्य उपनिषद में हमने जाना था कि स्वप्न की स्थिति तेजस है, और यहाँ पर भगवान पिप्पलाद भी तेज के विषय में कह रहे हैं कि प्राण के तेज से युक्त होकर शरीर में प्रवेश करने से देव स्वप्न देखता है। इस कारण से कई बार व्याख्याकार यहाँ जो कहा गया है उसे केवल हमारे सपनों से जोड़ करके देखते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि जागृत अवस्था भी एक स्वप्न ही है। यदि हम इस बात को स्मरण रखते हैं तभी हम यहाँ प्रस्तुत विचार को ठीक से समझ पाते हैं। गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ने इस संसार का निर्माण यज्ञ के लिए ही किया था, ताकि प्रजा यज्ञ को करे। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि शरीर के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य यज्ञ के लिए ही किए जाते हैं, भले ही हम इसे माने या हम इसे न माने। अर्थात जो भी कर्म हम अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं वह सब व्यर्थ हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक कर्तव्य तो यज्ञ है।
हम जब अपने अहंकार को सत्य मानते हैं तो जागृत अवस्था को भी सत्य मानने की भूल कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि जागृत अवस्था में जो संसार हम अनुभव करते हैं वह नित्य है, स्थिर है और इसका हमसे स्वतंत्र एक अस्तित्व है। किंतु वास्तव में हमारा अहंकार और इसके द्वारा अनुभव किया जा रहा संसार केवल एक स्वप्न है। अहंकार तो केवल एक उपाधि है, जैसे कोई नट नाटक करते हुए नायक की उपाधि धारण कर लेता है। शरीर के भीतर बैठा देव नट के अनुरूप अहंकार की उपाधि धारण करता है और स्वप्नों को देखता है। जिस भी प्रकार की धारणाएं वह बनाता है उसी के अनुरूप संसार प्रकट होने लगता है। जो भी वह देखना चाहता है वह ही उसे दिखता है, जो भी वह सुनना चाहता है वह ही वो सुनता है और इस प्रकार से वह संसार को अनुभव करता है। अधिकांश लोग यहाँ कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, हम जो चाहते हैं वह तो इस संसार में कभी नहीं होता। ऐसा वास्तव में उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वे अहंकार से तादात्म्य में हैं, वे देव से तादात्म्य में नहीं है। जैसे मान लीजिए नाटक में नायक की माँ की मृत्यु हो जाती है तो नायक को बहुत शोक होता है, परंतु जो नट नायक का अभिनय कर रहा है उसे कोई शोक नहीं होता क्योंकि वह तो चाहता है कि माँ की मृत्यु हो जाए। यदि माँ की मृत्यु नहीं होती है तो नाटक आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से देव जो चाहता है संसार में वही होता है, किंतु यदि देव स्वयं को अहंकार मान ले तो नाटक के नायक के अनुरूप वह दुखी होने लगता है। तो इस प्रकार यह समझिए कि रात्रि में सोते हुए तो हम स्वप्न अनुभव करते ही हैं, किंतु जो जागृत अवस्था हम अनुभव करते हैं वह भी एक स्वप्न ही है। आगे भगवान पिप्पलाद ने कहा कि जब वह तेज से अभिभूत होता है तो देव स्वप्न को नहीं देखता। अब जैसा कि हमने पिछली व्याख्या में जाना था कि प्राण तेज से युक्त होकर जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर चलायमान हो जाता है और यज्ञ आरंभ हो जाता है। तेज को हमने शरीर की नाड़ियों में बह रही ऊर्जा के रूप में समझा था। यह ऊर्जा बहुत से रूपों में प्रकट होती है, जैसे शरीर के बल और सौंदर्य के रूप में तथा मन की बुद्धि और विवेक के रूप में। पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान पिप्पलाद ने तेज को उदान भी कहा है तथा उसी उदान को यहाँ यज्ञ का ईष्टफल कहा गया है। इस प्रकार यज्ञ का ईष्टफल तेज ही है। यहाँ प्रस्तुत विचार को ठीक से समझने से हमें ज्ञान होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब सच्चिदानंद की संतान हैं, इसलिए अस्तित्व और आनंद के बिना हम रह नहीं सकते और सदा उसकी खोज में रहते हैं, किंतु अपने सच्चे स्वरूप के अज्ञान के कारण इनकी खोज अनुचित स्थान पर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमारा शरीर तथा अहंकार हैं और इस संसार में अपने अहंकार के अस्तित्व को सिद्ध करके हम आनंद को पा लेंगे। इसलिए प्रायः लोग संसार में क्रियाएं करते हैं अपने अहंकार की वृद्धि करने के लिए। वे चाहते हैं कि लोग यह माने कि मैं अर्थात अहंकार कुछ हूँ। इस कामना से वह धन अर्जित करते हैं और संपत्ति बढ़ाते हैं। वे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, अपने नाम से दान देते हैं और अन्य लोगों से स्पर्धा करते हैं स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। अंत में तो अहंकार का अंत होना ही है, इसलिए अस्तित्व एवं आनंद को पाने के ये सभी प्रयास व्यर्थ ही तो हैं। परंतु लोगों को यह समझ नहीं आता। उनको लगता है कि अहंकार की वृद्धि में ही आनंद है, जबकि वास्तव में इस प्रयास में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कई जन्मों में अहंकार की वृद्धि का प्रयास कर जब जीव इस संसार से हार जाता है तो प्रश्न करता है कि मुझे दुख क्यों मिलता है। जीव की यह हार ही उसका तेज से अभिभूत होना है। यह संपूर्ण संसार ईश्वर की माया है जो उसके तेज से भरा हुआ है। इस माया का कार्य ही यह है कि वह जीव को ईश्वर की ओर ले जाए। इसलिए यहाँ जो भी जीव अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रयास करेगा उसकी पराजय निश्चित है। परंतु अपनी आसक्तियों में फंसा जीव इस सत्य को देख नहीं पाता। जो तेज व्यक्ति के भीतर है तथा जो तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वे एक दूसरे से पृथक नहीं है, अपितु एक ही है। और यदि व्यक्ति उससे एक हो जाए तो माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और वह इस तथ्य को देखने में सक्षम हो जाएगा कि वह कैसी मूर्खता कर रहा था। वह तब अपनी अज्ञान रूपी निद्रा से जाग उठेगा और आगे संसार को स्वप्न जानकर उसे अनदेखा कर देगा और परम सुख को प्राप्त हो जाएगा। यह सुख ही वह सोम है जिसे हम सब खोज रहे हैं और जो सदा हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि यह
हमारा सच्चा स्वरूप है। इसलिए भगवान पिप्पलाद बोले कि तब सोम से प्रेम करने वाला जैसे एक भटका हुआ पक्षी पुनः अपने साथी के पास वृक्ष पर लौट जाता है, वैसे परमात्मा के पास लौट जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने बिछड़े हुए साथी के पास लौट जाएं, किंतु हम सभी इस संसार में भटक रहे हैं और ईश्वर के तेज अर्थात माया के आगे समर्पण करने के विपरीत हम उससे संघर्ष में लग जाते हैं और उससे बार बार पराजित होकर भी हम कुछ नहीं सीखते। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।